रहने वाले महलों की। धर्म भैया, ये आपका टिफिन बॉक्स। अब हर रोज आपको यहीं से टिफिन ले जाना पड़ेगा। बाहर का खाना खाने से सेहत खराब हो जाती है। लीजिए। अब भैया, ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ मुंबई से। गिफ्ट? लीजिए ना। आप इसे पहनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पर रानी बहू, मैं ये कैसे? मेरा मतलब कि बड़ा तो मैं हूं, गिफ्ट तो मुझे देना चाहिए। वो तो मैं वक्त आने पर मांग लूंगी और हक से मांगूंगी। पहन लीजिए ना। सागरे गरे सारे गरे सागरे गरे सारे गरे सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे ग रे। बहू, अब मैं चलता हूँ। जी। सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे ग रे सा। भाभी मजा आ गया। ऐसा हलवा तो ताइजी में मिला। जय भैया, मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट? आप मेरे लिए गिफ्ट? मेरे लिए गिफ्ट लाई है? हाँ, आपके लिए। पसंद आई? आप ये मुंबई से लाई हैं? हाँ। आपने गिफ्ट दिया, मैंने ले भी लिया, लेकिन पर किसी को बताइएगा मत। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं ये शर्ट चुपचाप आपकी कबर्ड में रख देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। काफी समझदार हैं आप। थैंक यू। थैंक यू। जय भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वरुण भैया इस वक्त कहाँ होंगे? पता नहीं। अरे कहीं बैठे हुए पढ़ रहे होंगे, टेरेस पर या गार्डन में। ओके, मैं देखती हूँ। थैंक यू। वरुण भैया, ये मैं खास आपके लिए मुंबई से लाई हूँ। अब आप अपने एग्जाम्स इन्हीं से लिखिएगा। पसंद आया? ये गिफ्ट है या भीख? अगर गिफ्ट है तो पराया से गिफ्ट मैं ले लेता हूँ, और भीख है तो
मैं भिखारी नहीं हूं, समझे आप? ले जाइए इसे। क्या समझ के रखा है मुझे? पति हाथों से तोड़ता है और पत्नी शब्दों से। आशा के दीप जलाकर, मन से छल कपट मिटाकर, रिश्ते संजोने चल पड़ी है। ओ सबका है अलग स्वभाव, अपनेपन का है अभाव, बंधनों की नाजुक हर कड़ी है। ओ नारी की शक्ति है ये, राम जी की भक्ति है ये, जोड़ के रहेगी परिवार के तारों को, वो रहने वाली महलों की। कैसे साहब? कैसे रघु जी? वाह क्या बात है धर्म बाबू, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे वाह, घर का खाना भी लाए हैं। तुम अपने आप को समझते क्या हो तुम अपने आप को? कहीं के राजा हो, महाराजा हो, जमींदार हो, अबे हो क्या तुम? औकात क्या है तुम्हारी? हमारे पैसे पे पलने वाले एक मुलाजिम जो हमारे टुकड़ों में पलता है। मैंने तुमसे कहा था उस कागजात को साइन करवा के मुझे देना, तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? वो कागजात फाड़ के मेरे पास ले आए हो। अबे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये हिम्मत की नहीं, दिल की बात है। दुल्हन घर लौट आई है विराट। दुल्हन माय फुट जावेद! आज तुम्हारी वजह से विराट को शर्मिंदा होना पड़ा। उसका सर किसी के सामने झुका है, विराट राठौर का सर। मुझे उस बिल्डर से माफी मांगनी पड़ी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि रिश्तों का नामो निशान भूल जाओगे तुम, समझे? ये किसकी शर्ट है? कैसी लगी शर्ट ऋषभ? लगता है आज आप वो शर्ट नहीं पहनना चाहते। मन नहीं है ना आपका? कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जब पत्नी शर्ट लाती है तो उसे खास मौके पर ही पहनना चाहिए। वेल, मैं उस खास मौके का इंतजार करूंगी। देखिए रानी, जब आपके भैया यहाँ आए थे तब उन्होंने कहा था कि अब आपके और हमारे बीच कोई संबंध नहीं। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप क्यों ये नए रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। नया रिश्ता? ये किस नए रिश्ते की बात करें आप ऋषभ? हमारा रिश्ता तो पुराना है।
नया हो या पुराना, ये रिश्ते तभी कामयाब होते हैं जब दो लोगों की सोच मिले, उनकी काबिलियत एक जैसी हो। और शायद आप भूल रही हैं रानी, मैं आज भी वही ऋषभ हूं। जानती हूँ, सब जानती हूँ, पर आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। और मुझे मेरे पति ऐसे ही चाहिए, जो थोड़ा गुस्सा करे और मैं उसमें अपना प्यार ढूंढूं, वो थोड़ा चिल्लाए तो मैं उसमें अपनी खुशियां ढूंढूं। चलिए ऋषभ, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मुझे किचन जाना है, बहुत सारा काम पड़ा है। जब आप शाम को आएंगे तब हम बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? मैं चलती हूँ। पर आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और मुझे मेरे पति ऐसे ही चाहिए। हाँ यार, काजू बादाम की खीर, मटर के समोसे, मावा कचौड़ियाँ, क्या स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। जय बेटा, ये सब चाहिए तो कोई ना कोई तिगड़म तो लगानी ही पड़ेगी। पेट के लिए थोड़ा दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। लड्डू, यहाँ बेटा आओ, चल बैठो। अरे ये देखो लड्डू, क्या क्या बना है तुम्हारे लिए, है ना? सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है कि नहीं? खाओगे ना? बर्फी अच्छी लगती है ना लड्डू? अरे खीर तो देखो, लड्डू के पसंद की खीर बनी है। खीर अच्छी लगती है ना? भाभी आज आप कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, आज आपने खीर बनाई है, आपको तो पता है मुझे कितनी पसंद है, मेरी फेवरेट है। खीर फेवरेट क्यों नहीं होगी? भुक्कड़ के लिए तो सब फेवरेट ही होता है, जब देखो आ जाता है मुंह उठाकर। पर आज खीर तो छोड़ो, हम उन्हें एक चावल का दाना भी नहीं देंगे। चलो लड्डू बेटा, जल्दी जल्दी खा लो, खीर अच्छी बनी है। कचौरी खाओगे? कचौरी? हाँ खाओ। अभी क्या खाओगे? बादाम मिल्क शेक। पियो पियो पियो। वेरी गुड बॉय, तू जल्दी से बड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑफिसर बनेगा। सब लड्डू को सल्यूट करेंगे। रानी बहू, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दो। बस। सब्जी? मैं बाकी सबको बुला कर लाता हूँ। धर्म भैया, वरुण भैया और जय भैया कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, वो खामखा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप लीजिए ना, मैं उन्हें उनका खाना कमरे में दे देती हूँ। ऋषभ कहाँ है? भैया वो अभी तक आए नहीं, आप खाना खा लीजिए ना। सागरे गरे सारे गरे, सागरे गरे सारे गरे।
मैं उन्हें देकर आती हूँ। वरुण भैया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरे पेट पे तो इतनी तेज भूख लग रही कि ये बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। आप कैसे पढ़ लेते हो बिना कुछ खाए पिए? जब दिल में आग लगी हो ना तो पेट में आग नहीं लगती है, समझा? चल पढ़ाई कर। भैया पर खबरदार जो खाने के लिए बाहर गया तो। वरुण भैया, जय भैया, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि आपके पढ़ने का वक्त है और अगर सबके साथ खाना खाएंगे तो देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे खाना लेकर आई हूँ। जब भी पढ़ाई से फुर्सत मिले तभी खाना खा लीजिए। और हाँ, अगर खाने में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे दीजिए। विश्वास की ज्योत जली है, उम्मीद की किरण जगी है, मेहनत ने रंग है दिखाया हो। रिश्ते अब बदल रहे हैं, सबके दिल पिघल रहे हैं, यज्ञ अब पूरा होने आया हो। मंजिल हो रही है हासिल, दूर अब नहीं है साहिल, कश्ती लगने वाली है अब तो किनारों पे। पर आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और मुझे मेरे पति ऐसे ही चाहिए, जो थोड़ा गुस्सा करे और मैं उसमें अपना प्यार ढूंढूं। जब आप शाम को आएंगे तब हम बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। अब तक तो सो ही गई होगी रानी। अरे, आज आने में बड़ी देर कर दिया आपने। कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। अरे, आप अभी तक यही खड़े हैं? चलिए ना ऋषभ, मुझे बहुत भूख लगी है। पता है कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। क्या जरूरत थी इंतजार करने की? मैं आपके बिना कैसे खाती थी ऋषभ? क्यों? मेरे बिना खाना नहीं होता। और क्यों कर रही हैं आप ये सब? अपनी खुशी के लिए ऋषभ। मुझे ये सब करके बहुत खुशी मिलती है। एक डॉक्टर का यूं इंतजार करना शोभा नहीं देता रानी। पर एक डॉक्टर अगर किसी की पत्नी बन जाए तो उसे शोभा देता है ऋषभ। अब इंतजार खत्म कीजिए, चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है
पालक पनीर, मटर की सब्जी और खीर। ऋषभ, आप अपनी नाराजगी खाने पर क्यों दिखा रहे हैं? आखिर कितने दिनों तक आप खाना नहीं खाएंगे? रोज मैं ही तो खाना बनाऊंगी ना। आपकी पत्नी हूं, जिद भी करूंगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और अगर आपको मेरे सामने खाने में शर्म आती है तो ठीक है, मैं ऊपर जाती हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं कमरा साफ कर देती हूँ। गंगा के जल सी निर्मल, तुलसी के पत सी पावन, निश्चलता हर पल झिलमिलाए आंखों में। मेरा तकिया और गद्दा कहाँ है? आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो अब आपको नहीं मिलेगी। इसे ढूंढ रहे थे ना? इतनी देर से ढूंढ रहे थे, मुझसे मांगा क्यों नहीं? क्या हुआ, ये नहीं चाहिए? ठीक कहा था दादी साहब ने, बहुत जिद्दी बच्चा है। आप यहाँ? आप जहां जाएंगे मैं वहां आऊंगी। याद है ना 7 फेरों के 7 वचन? उनमें से एक वचन ये भी था कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। पर आप साथ तो तभी देंगे ना जब हम साथ होंगे। पहली दफा दिल के नजदीक है धड़कन, पहली दफा है ये नजदीकियां। अब लगता है मुझ पर किस्मत मेहरबान है कि आज इतनी पास है पिया। यूं ही मेरे संग रहना, यूं ही मेरा साथ देना, मैं अधूरी तुम बिन साजना। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। गुड नाइट ऋषभ, स्वीट ड्रीम्स।
कौन सी साड़ी पहनूं? पिंक वाली? नहीं, ये वाली। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। ये पिंक, ग्रीन, यस, आपको देखते ही मेरा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रेड साड़ी पहनूंगी। आपका फेवरेट कलर है ना रेड? क्यों, क्या हो? रेड आपका फेवरेट कलर नहीं है? ऋषभ, साड़ीज की बहाने तो सही, पर कुछ तो बात कीजिए। पता है आपको, आज मेरा पहला करवा चौथ है और मैं चाहती हूं कि आप अपनी पत्नी को उसी रूप में देखें जिस रूप में आपने उसकी कल्पना की थी। आपको पूरा दिन भूखा रहने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं? आखिर मैं आपकी पत्नी हूं और करवा चौथ पर हर पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, जन्म जन्म का साथ मांगती है। ऋषभ, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी और अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता है, आप मेरी तकलीफ समझते हैं तो ठीक है, बस दिन में मुझे 2 बार संभालने आ जाइएगा। व्रत का व्रत पूरा हो जाएगा और मैं चांद को भी देख लूंगी। सुनिए ऋषभ, 1 मिनट। ये लिस्ट है पूजा के सामान की, आते वक्त इसे लेकर आइएगा। मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। वक्त? ऋषभ, शादी की है आपने मुझसे, अपनी पत्नी के लिए थोड़ा तो वक्त निकालिए जनाब। पूजा का सामान आते वक्त लेकर आइएगा, वरना अगर दादी साहब ने मुझे पूछा कि रानी बहू पूजा की तैयारी कर ली तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? प्लीज। और सुनिए, जरा जल्दी आइएगा। आज मेरा पहला करवा चौथ है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पत्नी को उसी रूप में देखें जिस रूप में आपने उसकी कल्पना की थी। ऋषभ, शादी की है आपने मुझसे, अपनी पत्नी के लिए थोड़ा तो वक्त निकालिए जनाब। ऋषभ, आज रानी के लिए बहुत बड़ा दिन है। उसकी हर आशा, हर सपना, हर अरमान तुझसे जुड़े हैं। आज उसे निराश मत करना।
आंटी ने तो बिल्कुल सही कहा था, ये घर सच में बदल गया है। ताई जी, भैया। बस आइए बैठिए। बेटा ये लो तुम्हारी अमानत, तुमने गहने मंगवाए थे ना, मैं देने आई हूँ बस। वो ताई जी, आज करवा चौथ है ना, तो मैंने आपसे। हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारी तो अमानत है, जब चाहो तब पहनो। और इस बार तो तुम्हारी पहली करवा चौथ है ना, खूब सजना, सिर से पांव तक सजना, लगना चाहिए ना कि रानी बहू सजी है। और हाँ, पूजा के लिए हवेली आ जाना, सारे मोहल्ले की औरतें वही पूजा करेंगी। वो क्या है ना, हवेली जरा ऊंची है ना, तो वहां से चांद देखने में आसानी होगी। जी मैं जरूर आऊंगी। अच्छा हम चलते हैं। अरे चित्र, आप भी कमाल करती हैं सासू माँ, दो धारी तलवार चलाना कोई आपसे सीखे। एक तरफ आपने रानी को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और दूसरी तरफ उसे दुखी करने का इंतजाम कराई। बेचारी रानी करवा चौथ का व्रत रखेगी। पर बेचारी रानी के नसीब में ना तो पानी है ना खाना, क्योंकि ऋषभ भैया तो हमारे घर आएंगे नहीं, है ना। इसका मतलब रानी का व्रत, उसकी तपस्या सब अधूरी रह जाएगी। क्यों सासू माँ? आज के दिन एक बार चाची से सब रीति रिवाज समझ लो तो अच्छा होगा। अरे आपको तो बहुत चोट लगी है। नहीं नहीं ठीक है। नहीं एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं ठीक करती हूँ। नहीं नहीं बस आइए। बहुत चोट लगी है आपको। नहीं बस आप एक काम कीजिए, बाहर से कॉटन और पानी ले आइएगा। नहीं रहने दीजिए, बस छोटी सी चोट है, रहने दीजिए ना। चोट को कभी भी जरा सा नहीं समझना चाहिए। थैंक यू। कभी भी चोट लग जाए तो उसके इलाज में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। छोटी सी चोट कब जख्म बन जाए पता नहीं चलता है। और फिर आप जानती हैं कि एक हाउसवाइफ की लाइफ कैसे होती है। दिन भर पानी में काम करना, उसे इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। अगर हमें अपना फर्ज पूरा करना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, तो थोड़ा बहुत ख्याल तो अपना भी रखना चाहिए, है ना। हो गया। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं पास ही के मेडिकल से बैंडेड और ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे नहीं कोई जरूरत नहीं। अरे सुनिए तो, ये अब आपको आराम मिलेगा। दिन में 3 बार ये दवाई लीजिएगा। ये 7 दिन का कोर्स है। आप ये सब। जी मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? मधुपुर में नहीं आई हैं आप? पहले कभी नहीं देखा।
ठीक समझा आपने, मैं यहाँ नहीं हूँ। बस कुछ ही दिन पहले मेरी शादी हुई है। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब परिवार जिसमें आप बहू बनकर आई हैं? आपने राजलक्ष्मी देवी का नाम सुना है? बस उन्हीं की पोते ऋषभ की पत्नी हूँ। वैसे आपने अपने बारे में नहीं बताया? जी मेरा नाम जानकी है, यहीं पर काम करती हूँ मैं। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत दिनों बाद किसी में अपनापन नजर आया। एक्सक्यूज मी, मैं बस फोन करके आती हूँ। जी। हेलो चाची। हाँ चाची, मैं सब समझ गई। मैं ले आऊंगी करवा और पूजा का सामान भी पहले से ही तैयार रखूंगी। हाँ चाची, बिल्कुल, मैं सब समझ गई हूँ। चाची, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे साथ मेरे राम जी है, रामायण की शक्ति है, मम्मा का नजरिया है। वाकई चाची, मामा के विश्वास में बहुत ताकत है। आपको पता है, मैं अपने परिवार की बहुत नजदीक आई हूँ। अच्छा, तुम्हारे विश्वास पर मुझे पूरा विश्वास है। तुम खुश हो ना? ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। अच्छा चाची, चाचू कैसे हैं? वो वक्त पर तो दवाई ले रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। और शुभम भैया, वो कैसे हैं? वो कैसा है कि तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो ना रानी। लेकिन वो तुझे बहुत याद करता है, बहुत सोचता है तेरे बारे में। ये लो, शुभम आ गया, उसी से बात कर लो। रानी का फोन है, लो बात कर लो। रानी, वो शुभम तो समझ गई चाची। मैं अपने भैया को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अभी भी मेरे फैसले से नाराज है ना, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। भैया बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप देखिए चाची, एक ना एक दिन तो भैया को मुझ पर गर्व होगा। वो दिन जरूर आएगा चाची, जरूर आएगा। हाँ, रखती हूँ। कामिनी बहू, ये गहने संभाल के अंदर रखना। अगर गलती से भी रानी बहू की नजर इन पे पड़ गई तो तुम समझ रही हो ना? डोंट वरी सासू माँ, रानी क्या, उसकी परछाई को भी नहीं पता चलेगा कि असली जेवर हमारे पास है। वो बेचारी खुश हो रही होगी कि अपने जेवर पहन के खूब सजेगी। लेकिन सासू माँ, हर पीली चीज सोना तो नहीं होती। उसे क्या पता कि हमने सेम डिजाइन के नकली जेवर बनाकर उसे दे दिए हैं। बात जब तक दिल में रहे तो वो राज रहती है, जब किसी के कानों में पड़ गई तो बस खबर बन जाती है। मासी, मैं आ गई। कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। पहले ये बताओ मम्मी पापा कैसे? सब कुछ यही पूछ लोगी या कुछ अंदर आने के लिए भी छोड़ोगी? अजीब आदत है तुम्हारी। मायके वालों को देखा नहीं कि सब कुछ बस दरवाजे पर ही पूछना शुरू कर देती हो तुम। रास्ता छोड़ो, अंदर आना दूसरे। आप नहीं समझेंगे। The house is looking absolutely beautiful. सॉरी। अरे सॉरी क्यों? गिरता तो टूट जाता, अच्छा ही शगुन होता ना। कब? Dr. Shubham, seeing you after so many years, how are you? I'm fine. तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। कैसी दिख रही हूँ? वैसे डॉक्टर शुभम, अब मैं आ गई हूँ। अब तुम्हारे सारे जुल्मों का बदला लूंगी। बचपन में जितने जुल्म किए थे ना, उन सब की सजा अब दूंगी मैं तुम्हें। मासी, आपको याद है ना, बचपन में जब हम डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे तो ये जनाब मुझे कहने के लिए तो एनेस्थीसिस का काम देते थे, लेकिन काम क्या कराते थे? सर आप जल्दी से पानी ले आना, शरबत ले आना, मेरा सर दबा देना। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि मैं डॉक्टर थी या नौकर। तुम थक गई होगी प्रिया, आराम करो। एंड फील एट होम, या? अब चाची चलता हूँ। मासी, ये इससे क्या हो गया? ये तो बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बदल गया है। बदल गया मतलब एकदम बदल गया है। ये तो मिस्टर फॉर्मेलिटी हो गया है। अच्छा मासी, अब ऐसे ही खड़े रहोगे या मुझे कुछ खिलाओगे पिलाओगे? अच्छा तुम आराम करो, मैं बस लेकर आती हूँ कुछ, ठीक है? मासी जी बैठिए ना, अपना ही घर समझिए। ओके। एक पल कटता है अब सदियों के जैसा, है जाने जा तेरे इंतजार में। अब तो दरवाजे से हटती नहीं नजरें, पलकें बिछी हैं तेरी राह में। बेताब धड़कन है, बेसब्र अखियां हैं, जल्दी से आजा साजना। बेकरार इतने हम हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अरे आप आ गए। मैं कब से आप ही के बारे में सोच रही थी। ये वो पूजा का सामान। थैंक्स ऋषभ। सुनिए, आप मेरा एक काम करेंगी? देखिए, आप मना नहीं कर सकते। मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है ना। मेरे लिए ये पूजा की थाली सजा दीजिए ना प्लीज। पहले वो दिया इधर रख दीजिए।
हाँ, और वो करवा उस तरफ। हाँ। नहीं ऋषभ, वहाँ। और फूल फूल भी रख दीजिए। और कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक? रुकिए, मैं बताती हूँ। किस्मत ले आई है नजदीक दोनों को, कितनी हंसी है ये मजबूरियां, कुछ बंदिशें भी है, कुछ ख्वाहिशें भी है, कुछ कह रही है नजरों की जुबान। हो पहली पहली बार है, अजब सा ये साथ है, सजनी सजन के दरमियाँ। हे 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 हो। अब कुमकुम में थोड़ा सा पानी मिलाइए। बस थोड़ा सा। अब इस उंगली से स्वस्तिक बनाइए। यहाँ से अब इस लाइन को नीचे की तरफ खींचिए। अब इस तरफ से लेफ्ट क्रॉस कीजिए। अब ये लाइन नीचे की तरफ लाइए। बन गया स्वस्तिक। ऋषभ, बस एक और काम, ये पल्लू मेरे सर पर उड़ा दीजिए ना।
लीजिए रानी भरानी पानी। नहीं गुणवंती जी। अरे रानी बेटा, कम से कम पानी तो पी लो। नहीं ताई जी, मैं आज पानी नहीं पीऊंगी। तो क्या आज आपने निर्जल व्रत रखा है? जी। अरे ऋषभ के तो भाग खुल गए। एक तो पत्नी डॉक्टर और ऊपर से इतनी पतिव्रता। हे राम जी, मेरी सुहाग को बहुत लंबी उम्र देना। चलो अब करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। ये कहानी वीरा वाली की है। अरे भाई, एक दो कहानियां और सुन ले। आज तो चांद देवता के तेवर भी देखने लायक है। देखो ना, रोज तो इस समय तक निकल आते हैं, पर आज जब इनकी जरूरत है तो दूर दूर तक इनका पता ही नहीं है। अरे आएंगे कैसे? उन्हें भी पता है कि हम सब उनका इंतजार जो कर रही हैं। लगता है हमारी देवरानी जी को इस चांद का नहीं, अपने चांद का इंतजार है। क्यों? वैसे आज की रात तो ऋषभ भैया खूब तेवर दिखाएंगे, खूब इंतजार करवाएंगे हमारी देवरानी जी को। सासू माँ, ये इंतजार तो कुछ ऐसा होगा जो कभी खत्म ही ना हो। बेचारी रानी प्यासी मर जाएगी। रानी हवेली गई है। आज करवा चौथ है ना, तो वो वही पूजा करेगी। तू भी तैयार होके हवेली चला जा। वो हवेली ताई जी का घर भी है भैया, और मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। ये तू क्या कह रहा है ऋषभ? अगर तू वहां नहीं जाएगा तो रानी का व्रत कैसे पूरा होगा?